नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति एक बार फिर पुराने ढर्रे पर लौट गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इसका मैसेज पूरे देश में ले जाएगी। राहुल गांधी इस बात को लेकर के इस अपनी यात्रा के अनुभवों को पूरे देश के साथ अलग अलग राज्यों में जाकर के शेयर करेंगे। जिन राज्यों में उनकी यात्रा नहीं गई है उन राज्यों का दौरा करेंगे, उन राज्यों के नेताओं से मिलेंगे, वहां के लोगों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी का नया संगठन बनेगा और कांग्रेस नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटेगी। लेकिन उनकी यात्रा समाप्त होने के एक महीने के बाद ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इस एक महीने में वो सिर्फ एक चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे। उन्होंने एक जगह जाकर के चुनावी सभा की पूर्वोत्तर के चुनाव में, और दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 3 दिन का, जिसमें उनका 1 दिन भाषण हुआ। ये राहुल गांधी की स्थिति है। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बने भी 4 महीने से ज्यादा हो गए। वो अक्टूबर के अंत में उनकी ताजपोशी हुई थी और अब मार्च का महीना चल रहा है। उन्होंने अभी तक अपना संगठन नहीं बनाया है। उस समय जो कांग्रेस की कार्य समिति थी उसको भंग कर दिया गया था। उस समय जो कांग्रेस के महासचिव और दूसरे बड़े पदाधिकारी थे उनके इस्तीफे हो गए थे और एक स्टीयरिंग कमेटी बन गई थी। जिस स्टीयरिंग कमेटी ने अधिवेशन में खड़गे को इस बात के लिए अधिकृत किया कि वो CWC के सभी सदस्यों का मनोनयन करें। यह भी एक अद्भुत बात है। कहाँ तो संगठन के हर पद के लिए चुनाव की बात हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस में हर पद के लिए चुनाव हो। राहुल गांधी ये भी चाहते थे कि कांग्रेस की कार्य समिति के 23 सदस्यों में से जो संविधान के मुताबिक 12 सदस्यों के चुनाव का प्रावधान है उनका चुनाव किया जाए। लेकिन चुनाव नहीं हुआ क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी ने, जिसकी बैठक में न सोनिया गांधी शामिल हुई, न राहुल गांधी शामिल हुए, न प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुई, इनकी गैरहाजिरी में स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई और उसने अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया कि वे मनोनीत करें सभी सदस्यों को। अब या तो राहुल गांधी चाह रहे थे और किसी ने उनकी बात नहीं मानी, या फिर वो चाह ही नहीं रहे थे, ये सिर्फ प्रचार हो रहा था कि वो चाह रहे हैं कि चुनाव हो। इन्हीं दोनों में से कोई एक स्थिति होगी। तो ये जो कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से पोजीशनिंग की है कि किसी भी चीज के लिए कोई संगठन अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद अब कोई चुनाव नहीं हुआ। यहां तक कि अब ये संविधान में, पार्टी के संविधान में ऐसे संशोधन कर दिए गए हैं कि अब दूसरे किसी सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य नेता के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल वो बाद की चीजें हैं, वो संगठन का और कांग्रेस का वो अंदरूनी मामला है। अभी हम देश की राजनीति को लेकर के कांग्रेस की क्या दिशा दिख रही है, आगे इस साल होने वाले चुनाव और अगले साल के लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की क्या दिशा दिख रही है, और उसमें राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस संगठन किस तरफ बढ़ता दिख रहा है, उस पर विचार कर रहे हैं। और उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि राजनीति पूरी तरह से पुराने ढर्रे पर है। क्योंकि पूरे फरवरी के महीने में राहुल जो राजनीतिक काम हुए उसमें यह था कि राहुल गांधी ने 1 दिन लोकसभा में भाषण दिया, 1 दिन चुनावी सभा करने गए और 1 दिन उन्होंने रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया। इसके अलावा कम से कम पब्लिक के बीच में किसी राजनीतिक गतिविधि की सूचना नहीं है। उन्होंने संगठन बनाने के लिए कोई विचार विमर्श किया हो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, या कुछ भी उन्होंने संगठन से जुड़ा कोई भी काम किया हो। 3 राज्यों के चुनाव होने थे, उन 3 राज्यों के चुनाव में वो सिर्फ 1 दिन एक जगह प्रचार करने गए थे। तो ये उनका पुराना रवैया रहा है, पहले भी इस तरह के, और इसी बीच वो विदेश भी चले गए। कैम्ब्रिज में भाषण देना था उनको, और वो उस कैम्ब्रिज में भाषण देने के बहाने फिर विदेश दौरे पर चले गए। तो ये भी पुराना ढर्रा है कि चुनाव हो रहे हैं, वहां चुनाव प्रचार में नहीं जाना है, संगठन को लेकर के कोई काम नहीं करना है, विदेश दौरे पर चले जाना है। ये भारत जोड़ो यात्रा से पहले भी वो यही काम करते थे और उसके बाद भी वो यही काम कर रहे हैं। अब ये कह सकते हैं कांग्रेस के लोग कि वो ये वेल डिजर्व छुट्टी है, उनको छुट्टी लेनी चाहिए थी, वो 5 महीने से लगातार पैदल चले थे, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं होता है। अगर इसकी तुलना उन नेताओं से करें जिनके साथ उनको लड़ना है, जिनको वो हराने की बात करते हैं। रायपुर अधिवेशन में भी उन्होंने कहा कि सत्याग्रह के दम पर हम सत्ता को हराएंगे। तो वो सत्याग्रह कोई 1 दिन की चीज नहीं है, कोई 1 दिन का इवेंट नहीं होता अगर सत्याग्रह ही करना है तो। अभी सिर्फ फरवरी के महीने की बात करें तो कम से कम 10 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, ये 3 नेता कम से कम 10 दिन कर्नाटक में रहे हैं। प्रधानमंत्री के 2 दौरे हुए, 2 यात्राएं हुई, उन्होंने हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास किए, उन्होंने जनसभाएं की, और वो सब करके उन्होंने जो मैसेज देना था वो देकर के आए। अमित शाह भी करते रहे। इसके अलावा जहां दूसरे राज्य में जहां चुनाव हो रहे हैं या चुनाव होना है वहां वो प्रचार के लिए गए। प्रधानमंत्री की त्रिपुरा में 4 जनसभाएं हुई और राहुल गांधी की एक भी सभा नहीं हुई, न मल्लिकार्जुन खड़गे की कोई सभा हुई।
मेघालय और नागालैंड में भी प्रधानमंत्री ने 3 सभाएं की और राहुल गांधी की सिर्फ 1 सभा हुई। तो ये स्थिति है। जिन लोगों के साथ कांग्रेस को लड़ना है या राहुल गांधी को जिन लोगों का मुकाबला करना है वो कैसी राजनीति कर रहे हैं, उसके मुकाबले उसका 50% 25% तो राहुल गांधी को करना होगा। चुनाव जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं उनकी तैयारियों की क्या स्थिति है, या 4 महीने बीत जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के संगठन की क्या स्थिति है। ये जो बातें हो रही हैं कि अपोजिशन के साथ मिलकर के विपक्षी पार्टियों की एकता बनानी है, उस एकता बनाने की दिशा में क्या पहल हुई है। ये 4 चीजें ऐसी हैं जिन पर हम अब एक एक करके बात करेंगे। उसमें सबसे पहली चीज कांग्रेस का संगठन है, दूसरी चीज चुनाव की तैयारियां हैं, तीसरी चीज विपक्षी एकता यानी गठबंधन बनाने की है, और चौथी चीज चुनाव का मुद्दा है। इन चारों मसलों पर पिछले 1 साल 1 महीने में यानी भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के बाद क्या हुआ है, कांग्रेस संगठन को लेकर के क्या चर्चा हो रही है, कांग्रेस का संगठन कब तक बनेगा। 4 महीने से कांग्रेस एक तरह से बिना संगठन का है। जो प्रभारी महासचिव थे उन सबके इस्तीफे ले लिए गए हैं। अब बिना पद पर रहते, बिना किसी कानूनी अथॉरिटी के अगर कोई प्रभारी किसी राज्य में जाकर के क्या कर सकता है। कोई किसी प्रभारी के बारे में कोई सूचना नहीं है कि उसने किसी राज्य का दौरा किया है जब से संगठन भंग हुआ है। प्रियंका गांधी तक ने उत्तर प्रदेश में जाकर के कोई मीटिंग नहीं की है जबकि वो वहां की महासचिव थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी राजनीति स्टैंड स्टिल है। जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी उसके बाद सितंबर में यात्रा शुरू हुई थी, अक्टूबर में मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से कोई संगठन की गतिविधि नहीं दिख रही है। संगठन ही अभी तक नहीं बनाया गया है, न महासचिव नियुक्त हुए हैं, न प्रभारी महासचिव, न प्रभारी सचिव नियुक्त हुए हैं, न प्रभारियों का कोई कामकाज बटा है, न कांग्रेस की कार्य समिति बनी है। स्टीयरिंग कमेटी की भी सिर्फ 2 बार बैठक हुई है। तो यह कांग्रेस संगठन की स्थिति है। चुनाव की तैयारी तो दूसरा मुद्दा है, वो चुनाव की तैयारी का है। कांग्रेस पार्टी चुनाव की क्या तैयारी कर रही है। अभी 3 राज्यों के चुनाव में तो दिख गया कि कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है, जबकि कांग्रेस अपने दम पर 2 राज्यों की सभी सीटों पर चुनाव लड़ी है। मेघालय और नागालैंड की सभी सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है अपने दम पर। दोनों राज्यों में 60-60 सीटें हैं और 120 सीटों में 2 सीट को छोड़ दें तो 118 सीटों पर चुनाव हुआ। और राहुल गांधी की सिर्फ 1 सभा हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे की सिर्फ 1 सभा हुई। राहुल गांधी मेघालय में सभा करने गए और मल्लिकार्जुन खड़गे नागालैंड में सभा करने गए, और उनके साथ शशि थरूर और मुकुल वासनिक गए। इसके अलावा किसी दूसरे बड़े नेता के वहां जाकर के रैली करने, चुनाव का काम करने की कोई सूचना नहीं है। त्रिपुरा में तो खैर कोई प्रचार करने ही नहीं गया। त्रिपुरा में वहां के जो प्रभारी हैं डॉक्टर अजय कुमार, वो चुनाव लड़ाते रहे। क्यों? क्योंकि वहां को कम्युनिस्ट पार्टी के साथ तालमेल है और कांग्रेस सिर्फ 13 सीटों पर लड़ रही थी। तो ये चुनाव की तैयारियों की हम बात कर रहे हैं, तो जो 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं पूर्वोत्तर के, वहां ये हालात है। और इसलिए ये अनायास नहीं हुआ कि वहां कांग्रेस की बुरी दशा हुई तीनों राज्यों में। तो ये इसके आधार पर अब ये आगे के जो चुनाव हैं, जो इस साल और चुनाव होने हैं, 6 राज्यों में चुनाव होने हैं, और अगर जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ तो 7 राज्य हो जाएंगे। उनकी तैयारी के लिए क्या किया जा रहा है। कर्नाटक में चुनाव है मई में, उसके लिए राहुल गांधी या उनकी टीम ने या कांग्रेस संगठन ने क्या तैयारी की है, वहां किसको प्रभार दिया गया है और कौन सी समिति बनी है जो चुनाव लड़ाएगी वहां। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी चुनाव है। मिजोरम में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। तो कांग्रेस की क्या तैयारी है उसका अंदाजा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको लेकर के अब अंदर खाने कोई गुप्त मीटिंग्स होती हो, गुप्त बैठकें होती हो, उसमें फैसले होते हो, तय होता हो, तो वो अलग चीज है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तैयारियों को लेकर के, उनके चुनावी कार्यक्रम को लेकर के जनता के बीच खबरें आ रही हैं, जो सबको दिखाई दे रहा है, वैसा कुछ कांग्रेस का नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरी बात है विपक्षी एकता बनाने की, गठबंधन बनाने की। तो राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में भी कहा था, और वो संभवतः आखिरी इंटरव्यू था जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में दिया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। उन्होंने विपक्षी एकता की बात कही थी, उम्मीद जताई थी, जरूरत बताई थी, और दावा किया था कि अभी भले विपक्षी पार्टियों में मतभेद है लेकिन एकता बन जाएगी। नागालैंड के चुनावी सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को बहुत जोर देकर के कहा कि विपक्षी पार्टियों से बात हो रही है और एकता बन जाएगी। कांग्रेस के अधिवेशन में इस पर विस्तार से चर्चा हुई, उसके राजनीतिक प्रस्ताव में इसको शामिल किया गया, और इसके बारे में सार्वजनिक रूप से सबने बयान दिया कि विपक्षी एकता बनेगी। लेकिन अभी इस बात की कोई सूचना नहीं है कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से विपक्ष की किसी भी पार्टी के साथ अप्रोच किया है। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस को तय करना है, कांग्रेस तय करेगी किस तरह का गठबंधन बनेगा, लेकिन कांग्रेस कुछ तय नहीं कर रही है। उल्टे कांग्रेस नीतीश कुमार के ऊपर तंज कर रही है इस बात के लिए कि वो बीजेपी के साथ रहे हैं।
तो विपक्षी एकता बनाने की जो पहल होनी चाहिए थी, अब कोई वो पहल भी गुप्त रूप से हुई हो तो अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई पहल नहीं हुई है। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि ममता बनर्जी के किसी करीबी व्यक्ति के जरिए उनको अप्रोच किया गया है, या चंद्रशेखर राव से बात हो रही है, या अखिलेश यादव से बात हुई है, या सीटों के बंटवारे को लेकर के शरद पवार के साथ, शिवसेना के साथ कोई बात हुई है। कहीं कोई ऐसी सूचना नहीं है। यहां तक कि जो यूपीए के घटक दल हैं उनके साथ भी कोई बातचीत होने की खबर नहीं है। वो भी अपने इंडिपेंडेंट वो काम कर रहे हैं। उल्टे जो यूपीए के घटक दल हैं, जैसे हेमंत सोरेन, वो भी दिल्ली आए तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से मिल करके गए। तेजस्वी यादव दिल्ली आए तो केजरीवाल से मिल करके गए। केजरीवाल अपने दूसरे मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर के महाराष्ट्र गए और उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात की। तो जो गठबंधन कांग्रेस का बना भी हुआ है, उसके सहयोगी भी ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो गठबंधन का विरोध कर रहे हैं, और कांग्रेस उनके साथ कोई संबंध नहीं बनाए, कोई संपर्क में कांग्रेस है ऐसी कोई खबर नहीं है। अब ये कांग्रेस एक एजेंसियों के दुरुपयोग की बात करती रहती है, हर समय की केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, और अब जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया तो कांग्रेस पार्टी के नेता जश्न मना रहे हैं। वो ये टिट फॉर टैट की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दूसरी पार्टियों के नेताओं को करप्ट बताया था, उनके खिलाफ कार्रवाई के समय विरोध नहीं किया था, उसी तरह कांग्रेस भी विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस के कम से कम 2 बड़े नेताओं ने, जिसमें दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं और दिल्ली के पूर्व सांसद भी शामिल हैं, अनिल चौधरी और संदीप दीक्षित, दोनों ने स्वागत किया इस कार्रवाई का। तो ये इस तरह से विपक्षी एकता बनाई, क्या इस तरह से विपक्षी एकता बनाएगी कांग्रेस पार्टी? और चौथी बात जो है वो चुनाव का मुद्दा क्या है, आगे किस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरना है, एनडीए को घेरना है, किस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने जाना है। सत्याग्रह कोई मुद्दा नहीं होता है। सत्याग्रह आंदोलन का एक तरीका है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, तो चंपारण में जो उनका पहला सत्याग्रह था वो नील के किसानों के समर्थन में था। नीलहे किसानों पर होने वाले अत्याचार के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। उसके बाद अलग अलग इस तरह के मुद्दों पर उन्होंने सत्याग्रह किए, कहीं किसानों के मुद्दों पर, कहीं स्वदेशी वस्तुओं को लेकर के, कहीं अंग्रेजों की ज्यादती को लेकर के, कहीं मिल मजदूरों को लेकर के, तो अलग अलग मुद्दों पर सत्याग्रह हुए। तो राहुल गांधी सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। सत्याग्रह कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो हवा में या अमूर्त में होने वाली चीज है। कोई ना कोई मुद्दा होगा जिस मुद्दे पर आप सत्याग्रह करेंगे। तो वो मुद्दा क्या है? जिन मुद्दों को लेकर के यात्रा की, क्या वही मुद्दे हैं? तो वो कांग्रेस को बताना चाहिए। कांग्रेस का जो रिजोल्यूशन आर्थिक में प्रस्ताव या राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ रायपुर में, उसमें बताना चाहिए था कि ये 8 मुद्दे हैं, 4 मुद्दे हैं जिनके ऊपर कांग्रेस सत्याग्रह करेगी। महंगाई को लेकर के कांग्रेस सत्याग्रह करेगी, कहीं का सत्याग्रह करती नहीं दिख रही है कांग्रेस पार्टी। महंगाई कमर तोड़ने वाली है, देश का एक एक आदमी महंगाई से परेशान है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसको लेकर के सत्याग्रह तो छोड़िए, छोटा आंदोलन करती भी नहीं दिख रही है। गरीबी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। इसलिए ये सत्याग्रह से काम नहीं होगा। मुद्दे आइडेंटिफाई करने होंगे और अगले चुनाव तक उन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना होगा। कांग्रेस पार्टी वो भी करती नहीं दिख रही है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, चाहे संगठन की बात हो, विपक्षी एकता बनाने की बात हो, चुनाव तैयारियों की बात हो, चुनावी मुद्दों की बात हो, जो राजनीति हुई है कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, वो कहीं जाती नहीं दिख रही है। वही कांग्रेस का पुराना ढर्रा दिख रहा है, पुराना तरीका दिख रहा है। अब फिर एक तय कर लिया गया कि एक और यात्रा निकलेगी जो अरुणाचल प्रदेश से शुरू होकर के और पोरबंदर तक जाएगी। लेकिन अगर उसके पहले और उसके बाद कंटिन्यूटी नहीं रही और राजनीति 24 घंटे चलने वाली, जिस तरह से 24 घंटे होती है, उस तरह की राजनीति नहीं हुई, तो वो भी एक इवेंट बन के रह जाएगा, उससे भी कुछ हासिल नहीं होगा। अभी एक यात्रा हुई है, इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए जब कुछ नहीं किया गया, तो कैसे उम्मीद की जाए कि आगे जो यात्रा होगी उसका कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस कुछ करेगी? तो वो जब यात्रा होगी तब होगी, उससे पहले कांग्रेस को अपना पुराना ढर्रा तोड़ना होगा और उस तरह की राजनीति करनी होगी जिस तरह से राजनीति उसकी प्रतिद्वंदी पार्टी कर रही है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।